एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि हो गई है शाम और बज गए हैं शाम के 6 और मैं यहाँ बैठी हूँ एंड सो सॉरी फॉर द नॉइज़। यहाँ पास में एक बहुत ही मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ करके नया बना रहे हैं, मतलब बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं बस वेट करती रहती हूँ कभी एक घड़घड़ 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 जो आवाज़ है ना तोड़ने की वो बंद हो तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। एंड सिंपली यार जो कंटेंट वीडियो है ना वो घड़घड़ की आवाज़ से कितना भी नॉइज़ रिडक्शन करो लेकिन ये जाती ही नहीं है और मैं बहुत परेशान हो गई मैं क्या करूँ, कैसे शूट करूँ। और हो दिस इज़ टू मच। ये तो चलता रहेगा। अभी लग रहा है कि अभी तो ये टूटेगा फिर ये स्टार्ट होगा रिकंस्ट्रक्शन, देन ओ माय गॉड 3-4 साल चले जाएंगे इसमें, तो क्या करूँ मैं। एनीवे सो आज हो गई है 24th ऑफ फेब 2023 और चीकू ने 8 महीने कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे भी 8 मंथ्स हो गए हैं डिलीवरी को। और हाय यार इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है और ऐसा लगता है कि यार अभी कल की तो बात थी, यही बैठे थे हम। सो एक एक दिन गिनती हूँ और एक एक पल ऐसा लगता है बहुत अमेजिंग हो रहा है। सो वैसे तो आपको जो 8 मंथ्स वाला सेलिब्रेशन एंड डिफरेंट चीज़ों से भरा हुआ जो व्लॉग है वो मिलेगा कुछ दिन के बाद में। आज मैं ये इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए रिकॉर्ड करी बिकॉज आज स्पेशल डे है तो मेंशन करना तो बनता है और आज जो वीडियो जा रहा है वो तो जाएगा ही। सो वीडियो थोड़ा डिले हो गए थे क्योंकि इधर बीच बहुत सारे काम हो गए थे और चीकू को उसका पहला टूथ आ चुका है, नीचे के 2 आ चुके हैं और बहुत जल्दी चीकू रैबिट बनने वाली, छोटा सा खरगोश बनने वाली, ऊपर के भी आ जाएंगे दांत। अभी शी इज़ फीलिंग मच बेटर। टीथिंग के लिए मैंने आपको बहुत सारे एडवाइस दी हुई है ब्लॉग में। मैं ट्राई करती हूँ कि ब्लॉग में भी शेयर करूँ, सेपरेट वीडियो भी बनाऊँ, बट एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग ब्लॉग में मांगते हैं, बहुत सारे लोग सेपरेट मांगते हैं, तो दोनों चीज़ एट अ टाइम नहीं पॉसिबल हो पाती है। अगर मैं करूँगी ऑफकोर्स मैं करूँगी, आप सभी मेरे लिए इक्वल हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। और प्रीवियसली मैं कुछ कंटेंट शूट कैसे करूँ क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, अभी सिर्फ एक ही बेबी का एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई सेपरेट कंटेंट बनाती हूँ कि चलो अभी ये सिचुएशन आती है, एक का एक्सपीरियंस किया है, बना देते हैं, बता देते हैं, तो नहीं सही होगा। मुझे मेरी सेकेंड डॉटर का भी एक्सपीरियंस देखना है, उससे क्या फील हो रहा है एंड ऑल्सो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, मैं कैसे डील कर रही हूँ, सब चीज़ देखने के बाद ही मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पाती हूँ क्योंकि एक डिफरेंट साइड भी देखने को मिल जाता है। अभी 2 बच्चे हैं तो ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, इनफ चीज़ें हमें मिल जाती बहुत सारे लोगों की तरफ से जो उनके एक्सपीरियंस है वो भी मुझे मिले हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए अंडरस्टैंड करते हुए मेरी रिसर्च के बाद ही मैं कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाती हूँ। एनीवेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेबी फूड से रिलेटेड। काफ़ी दिन से बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया, मैंने फूड वाले वीडियोस भी शेयर किए थे, फूड चार्ट भी शेयर कर दिया। 7 मंथ एंड 8 मंथ का भी फूड चार्ट मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं बेबी को खिलाती हूँ, कैसे खिलाया है, कैसे रही वाली जर्नी, ये भी शेयर करूँगी। बहुत जल्दी आ जाएगा, 2-4 दिन में ही आ जाएंगे सारे वीडियोस। सो नहीं आ पाया तो मैं जो भी डिटेल्स होगी वो कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूँगी। तो मुद्दा ये है कि बेबी को हमने खाना खिलाया, खाना बनाया। मैंने आपको पहले ही बोला है कि खाना आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, खाना ज़्यादा कैसे ना बने, कैसे वेस्टेज ना हो, कैसे हम सिर्फ थोड़ा सा फूड प्रिपेयर करें, लाइक 3-4 स्पून 5 स्पून हमने प्रिपेयर कर लिया और बेबी को खिला दिया। ठीक है, बेबी जनरली 2 या 3 स्पून ही खाते, लेकिन अगर बेबी को कुछ अच्छा लग गया तो हो सकता है वो ज़्यादा भी खा ले। तो इसलिए हमें 4 से 5 स्पून जो खाना होता है, इतना छोटी सी एक छोटी बॉल बनाना ही पड़ता है। बार बार मैंने आपको समझाया है कि आपको कैसे बनाना है। आप सीरियल प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर करके ये चीज़ें रख लो घर में होममेड चीज़ों से, और जब भी कुक कर रहे हो ना थोड़ा सा डालो पैन में और गर्म पानी में कुक किया, बड़ी जल्दी पक जाता है और स्टीम करके बेबी को ऑफर कर दो, खा लेते हैं, उनको मज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से फूड वेस्टेज नहीं होती है। दूसरा, जब भी आप फूड प्यूरीज एंड वेजिटेबल प्यूरीज और सूप प्रिपेयर कर रहे हो तो उतना अमाउंट ही फ्रूट एंड वेजिटेबल का कट करो जितना आप इजीली ब्लेंड कर पाओ और उसे फिर आप कुक करके प्रिपेयर करके दे पाओ। थर्ड चीज़ है लाइक ब्रेकफास्ट एंड लंच। ये दो जो पीरियड होते हैं मील्स के, लाइक अब तो हम ब्रेकफास्ट भी देना स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऑल्टरनेट डेज पर लाइक एक दिन मैं उसका जो सीरियल मैंने बना करके रखा है वो मैं ऑफ़र कर देती हूँ और एक दिन में जो अपने लिए कॉमन ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, उसमें से ही कुछ प्रिपेयर करती हूँ और बेबी को ऑफ़र करती हूँ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लाइक चीला वगैरह बना देती हूँ
और थोड़ा सा आटे का हलवा टाइप का प्रिपेयर कर देती हूँ। अगर रोटी बनाने जा रही हूँ या रोटी सेक देती हूँ, छोटी सी सॉफ्ट सी इस तरीके से फुल्का बना देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं अपने लिए बना रही हूँ मैं उसमें से ही कुछ उसके लिए भी सेपरेटली प्रिपेयर करूँ। लाइक आलू का पराठा बना रही हूँ तो आलू का कुछ बना देती हूँ, और पोहा बना रही हूँ तो पोहा का उसके लिए कुछ बना देती हूँ। एंड ओट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, दलिया है, अगर अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसके लिए सेपरेट निकाल करके उसमें से पहले उसको साथ में पानी में कुक करती हूँ, फिर सेपरेट निकाल करके उसकी प्रिपरेशन अलग कर देती हूँ। आजकल कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं तो ऐसे वेस्टेज नहीं होती है। स्टिल अगर आप अलग से कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो, सपोज कोई प्यूरी है, कोई वेजिटेबल है वो प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आप अलग अलग प्रिपेयर करो। जैसे कि बीटरूट प्यूरी हो गई, पालक की प्यूरी हो गई, पोटैटो हो गया, एंड ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप देखो आपके अराउंड और क्या क्या है, बीन्स वगैरह हो गया। आप जो भी बच्चे को देना चाहते हैं, जो भी फ्रूट देना चाहते हैं, वो देखो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मल्टीपल चीज़ों में यूज़ हो सकती हैं। लाइक सपोज मैं बीट रूट प्यूरी की बात करूँ तो बीट रूट एक ऐसा सोर्स, अगर आप बॉइल्ड करके, चॉप करके, कट करके भी रख लेते हैं तो आप आपकी वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं, पराठे में यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बच्चे के खाने में भी उसे मिक्स कर सकते हैं। प्यूरी बना लो, थोड़ा सा डाल लो और फिर वो मिक्स हो जाती है। तो मैं प्यूरी बना के रख लेती हूँ, उसे मैं पराठे में यूज़ करती हूँ, चीले में यूज़ करती हूँ, डोसा बना रही हूँ तो उसमें मिला लेती हूँ, एंड ऑल्सो उसका आटा लगा करके मैं पराठा, पूरी, जो भी होता है, रोटी वगैरह, वो सब बना लेती हूँ। तो मेरा टाइम बचता है, खाना मेरा वेस्ट नहीं होता। पहले खाना बहुत वेस्ट होता, और इसके बावजूद भी अगर आप सीरियल बना रहे हो, बेबी ने खाना नहीं खाया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, डेफिनेटली वो वेस्ट होगा ही होगा। क्योंकि अगर आप खाना चाहते हो, बहुत सारी मम्मियाँ खा भी लेती हैं, उनको ऐसा लगता है अरे यार क्या वेस्ट है, लेकिन एक हद है, उसके बाद आप नहीं खा सकते हो। बिलीव मी, आप नहीं खा सकते हो बेस्वाद खाना, बिना चीनी बिना नमक का खाना आप हर बार नहीं खा पाओगे, तो वेस्ट तो होगा ही वो। अब जो सीरियल है बिल्कुल बारीक पाउडर है, उसका हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो खाना वेस्ट होगा ही। थोड़ा सा बनाइए, कम वेस्ट होगा, कम दुख होगा, लेकिन वो वेस्ट होगा। और बाकी सारी चीज़ें तो आप रीयूज़ कर सकते हैं। सपोज प्यूरी है, प्यूरी बना लिया, उसे भी रीयूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल कट करके बनाया है, बॉईल करके बनाया है, चॉप करके बनाया, वो सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अब जो बचा है उसका आप क्या करोगे, तो वो वेस्ट होगा ही। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको निकाल करके जो बाहर जानवरों को खाना देती हूँ उसमें मिला करके ही उसे भी निकाल देती हूँ, तो बाहर चला जाता है। और हमारी आंटी ले जाती हैं और बाहर जानवरों को खिला देती हैं, तो जो फेंकने वाली फीलिंग इतनी नहीं होती कि यार फेंक दिया, हर बार फेंक दिया, हर बार फेंक दिया, वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है ना। तो ये तो थी कहानी आज की, लेकिन ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ दिन पहले से। चलो और ये खाएगी, चिकी खाएगी। हाउ इज इट? अच्छा लग रहा है? खाएंगे खाएंगे। वो अपना बिस्किट खा रही है, अपना बिस्किट खा लो, खा लो खा लो। हाँ तो फिर
ये न्यू डायपर लिया है अभी और देखते हैं कि ये कैसा, चलो इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। वैसे तो बड़ा अच्छा दिख रहा है ये देखने में, सॉफ्ट भी है, स्ट्रेचेबल भी है, क्यूट से प्रिंट बने हुए हैं। आज फर्स्ट डे हम इसे ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसा रहता है इसे पहनाने के बाद में बेबी को। और चीकू रो रही है ना, आई हैव टू गो। लो लो, अच्छा ठीक। ही गाइस, अभी चीकू के 5 मंथ्स कंप्लीट होने पर और अनिका के 5.5 ईयर कंप्लीट होने पे हमने ये लाइफ कास्टिंग मोल्ड बनाया था दोनों बच्चों के पैर का। बहुत टाइम से मेरा मन था करने का और ये स्टार्टिंग मतलब न्यू बॉर्न में बनाना था, लेकिन इतना लेट हो गया। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, चेक करना। ये तुम्हारे और चीकू की तरफ से है, मम्मा के लिए है ना। हाथ रखो इस पे। यस, ये हमारा तीनों का प्यार, हमारे तीनों का प्यार है। ओके, सो हमने परचेज़ किया है पीडियाश्योर, जो कि है वनीला डिलाइट फ्लेवर में। अब आजकल बच्चे कुछ ढंग से खाते पीते तो है नहीं, सिर्फ जंक खाते हैं, दूध भी ढंग से पीते नहीं हैं और बूस्ट, हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा ऐड करके कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ये लेते हैं। और हमने एमवे का न्यूट्रिशन पाउडर भी लिया था, ट्राई किया था, लेकिन वो अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिलहाल हम अबॉट का पीडियाश्योर ट्राई कर रहे हैं और हम तीनों ही ये ड्रिंक ले रहे हैं। चीकू के लिए हम सिमिलैक एडवांस स्टेज 2 फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। वहीं मैं ले रही हूँ सिममॉम IQ सिममॉम प्लस, जो कि मैं पहले ले रही थी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, अभी भी मेरा कंटिन्यू है और आगे भी 1 आध महीना लूँगी मैं। फ़ायदा है इससे। उनको ऐसे करते हैं। क्या बनाया है आपने? ये हाथ हाथ बनाया है, किसके लिए? हाथ डिजाइन। अरे मम्मा कुच्चू। This is Mama frame and this is Khushu frame. This is Khushu. She's a princess now. दिस इज फॉर वैलेंटाइन डे। Yes. आर यू हैप्पी और नॉट? Are you happy, Mama? Yes, I'm happy, but are you happy or not? Yes. Thank you. Can you please read this? Yes, Anika and Anvika love together. So pretty and mama. अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया है नया लंच बॉक्स। ये लीक प्रूफ लंच बॉक्स है, स्टील मेड है एंड ट्रांसपेरेंट लिड भी है। ऑल्सो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, जल्द ही यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी
कि ये जो स्टील टिफ़िन बॉक्स है ये अच्छा था या नहीं। ऑल्सो इसके साथ में ये कवर भी है। बस अभी अभी शैम्पू किया और आकर के बैठी, आने का आने की है, खाने की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस बनाना है और चटनी बनानी है। एक्चुअली मैं डोसा बना रही हूँ आज, तो बस चटनी प्रिपेयर करनी है और बाकी सब रेडी करना है। अभी हमने कुछ टाइम से, एक्चुअली चीकू अभी 24 फेब को 8 मंथ्स की हो जाएगी और 7 महीना पूरा होने के बाद से हमने थोड़ा सा उसे थिक फूड देना स्टार्ट कर दिया। थिक इन द सेंस थोड़ा मोटा ग्रेन्स में फूड, और थोड़ा जो लिक्विड फॉर्म में अभी तक हम दे रहे थे एकदम प्यूरी एंड फ्लैट प्यूरी दे रहे थे, वो कम करी है, थिक फूड स्टार्ट किया है और ग्रेनी फूड ज़्यादा दे रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज पे हम उसे थिक फूड देते हैं और जो चीला वगैरह या डोसा मैं प्रिपेयर करती हूँ सॉफ्ट वाला नरम वाला, बड़ा नरम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और वो भी दे रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज पे हम उसे देते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है। लाइक आज मैंने उसे मल्टीग्रेन वाला सीरियल दिया था बना करके, जो उसे बहुत पसंद है, उसमें बनाना डेट्स और ये सब है। तो डेट्स अभी सेपरेटली मैंने नहीं देना स्टार्ट किया, उस सीरियल में मिक्स है तो मैं वो दे रही हूँ। तो ऐसे कभी पोहा, कभी दलिया ऐसे पका करके मैं देती हूँ, कभी रवा देती हूँ उपमा जैसा, और कभी चीला बना दिया पालक का या फिर बीट रूट का, या फिर ऐसे वेजिटेबल थोड़ा सा मैश करके मिक्स करके और उसे बना दिया। तो ऑल्टरनेट डेज पे देना है, धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं बेबी को देना, क्योंकि आगे जाके उसे सॉलिड ही खाना है, वो लाइफ टाइम प्यूरी नहीं खाने वाला है। तो स्लोली हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। लाइक हमने 6 मंथ पूरा होने पे बेबी को खाना दिया था, एक बार हम दे रहे थे, बेबी को खाना अच्छा लगा, हमने दूसरी बार दिया, बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस तरीके से 2 बार खाना स्टार्ट हो गया। तो 2 बार हम प्यूरी दे रहे थे। देन स्लोली मैंने ऑल्टरनेट डेज पे एक और जो मील थी उसकी, शॉर्ट मील लाइक फ्रूट हो गया या जूस हो गया या निबलर में फ्रूट डाल के दे दिया, स्टीम फूड हो गया, तो ये स्लोली मैंने ऐड करना शुरू किया। कभी मैं इवनिंग में देती थी, कभी मैं मॉर्निंग में देती थी। देन आई रियलाइज़ कि इवनिंग से ज़्यादा उसे मॉर्निंग में नीड हो रही है, उसे बहुत भूख लग रही है और बहुत जल्दी जल्दी वो हंग्री हो रही है। मैं बिजी भी होती हूँ तो बैठ करके बार बार उसे फीड नहीं करा सकती, लाइक लंच बनाना ये वो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इट्स बेटर कि मैं उसे ब्रेकफास्ट दे दूँ जिससे उसका टमी फुल रहे। देन बाय 1:30 मैं उसे लंच दे दूँ और बीच बीच में फीड चलती रहती। तो इस तरीके से एक और फीड मैंने इंट्रोड्यूस करी, ऑल्टरनेट डेज पे किया था स्टार्टिंग में। अभी टुडे इज 15 फेब, उठ गई। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. अब मज़ा आ रहा है ना तुमको अपनी मम्मी की गोदी में? सबसे ज़्यादा मज़ा तुमको आज ही आ रहा होगा है ना? देख लो। वैसे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इन लोगों के टिफ़िन में मैंने क्या रखा, लेकिन ये है बैटर जिसमें मैंने स्पिनच मिलाया है, कर्ड है, सेमोलिना यानी कि सूजी है, अनियन है, चिली है, धनिया है, सॉल्ट है, थोड़ा सा ऑयल है। ये डिलीशियस भी लगता है और मज़ा आता है बच्चों के खाने में। वो देखो, ऐसे तो मेरा काम होता है भाग भाग के। मैं यहाँ पर वॉश कर रही हूँ ये बर्तन, ये एक्स्ट्रा बर्तन है, बाकी तो डिश वॉशर में क्या, आंटी छुट्टी पे है, मैंने बताया ही। चीकू यहाँ पर है हमारे साथ में, चेयर में रखना पड़ रहा है। पहले वो वहाँ वॉकर में थी पर वो बहुत रोई, उसे फिर फाइनली उस हाई चेयर में लाना पड़ा। ये टॉय भी लगा रखा है, इसको ऐसे प्ले कर रही हूँ और हाथ पे ये दे दिया है टीथर रैटल, शी इज एंजॉइंग। आज बन रहा है नन्नू के लिए गुलाब जामुन। वन इज हियर। Oi.